We are studying Canto 1, Chapter 5, Narada Muni's instruction on Srimad Bhagavatam to Srila Vyasadeva, text number 23. Aham puratita bhave bhavam mune dasyastu kasyana veda vedinam nirupito balaka eva yoginam शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विवेक्षकम् अहं पुरातिता भवे भवं मुने दास्यस्तु कस्याष्टवेदवेदिनं निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रवृषि निर्विवेक्षितम् अहं पुरातिता भवे भवं मुने दास्यस्तु कश्चन वेदवेदिनं निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रवृषि निर्विवेक्षतम्. Actually, read the shloka. अहं पुरातिता भवे भविनं मुने दस्यस्तु कश्चन वेदावदीननं निरूपितो बालक इव योगिनां शुश्रूषणे प्रवृषिणः निर्विकिषिक्तम्। पूजा माता जी आप पढ़िए. अहं पुरातीत भवे अभवं मुने दास्यास्तु काश्यश्न वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रवृषि निर्विशेषिताम्. Thank you. Word to word meaning. Aham, I, Pura, formerly. Atit Bhave, in the previous millennium, Abhavam became Mune, O Muni, Dasya of the maidservant, too, but Kascharna, certain, Veda Vedinam of the followers of Vedanta, Nirupitaha, engaged, Balakaha, boy servant, Eva, certainly, Yoginam of the devotees, Shushrushane, in the service of Pravrishi, during the 4 months of the rainy season, Nirvikshitam, living together. Translation and purport by Srila Prabhupada, Jai Prabhupada. O Muni, in the last millennium, I was born as the son of a certain maidservant engaged in the service of Brahmanas who were following the principles of Vedanta. When they were living together during the 4 months of the rainy season, I was engaged in their personal service. तो अभी ये कौन बोल रहा है? नारद मुनि अपनी जो स्टोरी है वो किसको बता रहे हैं? व्यास देव जी को, कि जो लास्ट मिलेनियम था, मतलब पिछले टाइम पे जो मेरा पिछला जन्म था, मैं एक मेड सर्वेंट उनका पुत्र था और मैं ब्राह्मणों की सेवा करता था जो वेदांत के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते थे। अब जैसे चतुर्मास होता है, जैसे हमारा ये चतुर्मास आता है बारिश के टाइम का, जो 4 महीने होते हैं, उसमें जो सेजेस होते हैं दे डोंट ट्रेवल, दे स्टे एट वन प्लेस, ठीक है? वो एक ही जगह पे रहते हैं और वहाँ पे अपना शास्त्र अध्ययन करते हैं, ठीक है? तो उनकी पर्सनल सेवा नारद मुनि जी ने की थी, ठीक है? तो ये बताया जा रहा है। आई रीड द पर्पट. The wonder of an atmosphere surcharged with devotional service to the Lord is briefly described herein by Sri Narada Muni. He was the son of the, अब ये कहाँ का ये एटमॉस्फेयर बता रहे हैं, डिवोशनल सर्विस का एटमॉस्फेयर बता रहे हैं कौन? नारद मुनि जी. ही वॉज द सन ऑफ द मोस्ट इनसिग्निफिकेंट पेरेंटेज. देखिए जो हमारे जो निम्न जाति के जन्म होते हैं वो सबसे लो माने जाते हैं, जैसे मेड सर्वेंट या शूद्र कास्ट में, ठीक है? सो बट कलयुग में देखा जाए तो सभी ही शूद्र हैं, कलो संभव शूद्र, क्योंकि सभी वर्ण संकरा ही है. तो nobody is like people are not following the गर्भधाम संस्कार, तो like people are कलयुग में तभी कहा जाता है कलो संभव शूद्र. सभी शूद्र हैं डिस्पाइट बीइंग बोर्न इन अ ब्राह्मण फैमिली, बिकॉज नोबडी इज प्रैक्टिसिंग द ब्राह्मणिकल एक्टिविटीज और लाइक बीइंग इन क्षत्रिय और वैश्य, ठीक है? इसलिए वो क्या है, शूद्र ही माने जाते हैं. तो यहाँ पे बात आ रही है कि ही वॉज नॉट प्रॉपरली एजुकेटेड, ठीक है? अब देखो गरीब परिवार से थे, मेड सर्वेंट के पुत्र थे, तो क्या ही उनको पढ़ाई लिखाई होना था. Still, because his complete energy was engaged in the service of the Lord, he became an immortal sage. अब उनका जो पूरा एनर्जी था वो कहाँ लगा? महात्माओं की सेवा में, ठीक है? जिसकी वजह से वो क्या बने? इमॉर्टल सेज. सच इज द पावरफुल एक्शन ऑफ डिवोशनल सर्विस. तो अभी आप अनुभव कर सकते हैं इस उदाहरण से भी
कि जो डिवोशनल सर्विस है भगवान की, जो हम प्रेमा भक्ति है, सेवा करते हैं, उसका कितना महत्व माना जाता है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, कि when the son of maid servant can become an immortal sage by just rendering the service to the sadhus। ठीक है, जब भी हम संत या महात्मा की सेवा करते हैं, देखिए ये बात चाहे मैंने पहले भी बताई हो कि जैसे ज्ञान है विज्ञान है। विज्ञान तो है, हम शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, अभी भागवतम पढ़ रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, या भगवत गीता हम पढ़ते हैं, ठीक है, हम श्रवण करते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या है, जब तक हम उसको रियलाइज कर, देखो जब तक वो रियलाइज्ड नहीं होती है, उसका कोई इतना महत्व, या आप बोलेंगे कि इतना नहीं समझ में आ सकता, उसको जब तक प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अभी जैसे आप स्कूल ही जाएंगे, तो वो आपका जो ज्ञान, अब जैसे आप साइंस आपने पढ़ा होगा, तो जैसे बताया जाता है कि H2O इज वाटर, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन के आप दो पार्ट लीजिए, एक पार्ट ऑक्सीजन का, कंबाइन करेंगे तो पानी बनेगा। आपने पढ़ तो लिया थ्योरेटिकली, ठीक है। तो मगर उसको अब सच में आपकी कन्विक्शन कैसे आएगी, जब आप सच में उसको देख पाओगे, अनुभव कर पाओगे कि अरे हाँ, आप जब लैब में जाएंगे, आप ऑक्सीजन हाइड्रोजन लेंगे, मिलाएंगे, तो सच में अगर पानी बनता हो, आपकी कन्विक्शन तो स्ट्रांग होगी, बोले यार ये तो झूठ हो ही नहीं सकता, इट्स ट्रू कि ऐसा होता ही होता, ऑब्वियसली इट्स अ फैक्ट, बट आपकी कन्विक्शन और स्ट्रांग बन जाएगी ना। तो उसी प्रकार से अब प्रेमा भक्ति है भगवान की, कि ठीक है भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं, या हमारी चेतना शुद्धि होती है, या हम में परिवर्तन आते हैं। तो ये सिर्फ ज्ञान मार्ग पे नहीं हो सकता, अभी तो हम अध्ययन तो कर रहे हैं, बट वी हैव टू पुट इट इनटू प्रैक्टिस, ठीक है। तो चाहे देखिए आप पढ़े लिखे ना हो, कि चलो आप शास्त्र नहीं पढ़ सकते, सुन तो सकते हैं, हम सुन रहे हैं, तो उसको यदि हम अपने जीवन में उतारें, ठीक है, तो उसका रिजल्ट है अनुभव हम अपने जीवन में कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे डिवोशनल सर्विस इज लाइक इफ यू रेंडर यू हैव मोर रियलाइजेशन, खुद अनुभव करेंगे, you can see the hands of Krishna behind everything, बट इज फॉर दैट वी नीड टू एंगेज। और कृष्णा बुद्धि भी उसी व्यक्ति को देते हैं जो कॉन्स्टेंटली उनकी सेवा में लगे रहते हैं, कि किस तरह से उनके पास आना और भक्ति में प्रगति करनी है, ठीक है। कृष्णा कहते हैं ना भगवद गीता के 10वें अध्याय में, तेषाम सततम युक्तानां भजतं प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मम उपयन्ति थे, कि जो मेरी सेवा में लगे रहते हैं, कॉन्स्टेंटली प्रयास करते हैं, या फिर सिंसियरली प्रयास करते हैं मेरी सेवा में लगे रहने का, मैं उनको बुद्धि देता हूँ कि किस प्रकार वो मुझ तक आए या आगे प्रगति कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अब नारद मुनि थे, इतने एजुकेटेड तो नहीं थे, मगर सिर्फ उन्होंने महत सेवा की, सिर्फ वैष्णवों का सेवा किया। वहाँ जो साधुगण थे, उनका जूठा वो महाप्रसाद पाते थे, और उनकी सेवा करते थे, जो भी मिनियल सर्विसेज वगैरह वो कर पाते थे तो करते थे, जिससे क्या हुआ, the all knowledge was imparted onto him, he became the immortal sage। So यहाँ क्या बात आ रही है, तो ये पावर है हमारी डिवोशनल सर्विस की। The living entities are the marginal energy of the Lord। जैसे हमने पढ़ा है, जो जीवात्मा है वो मार्जिनल एनर्जी मानी जाती है, किस संदर्भ में, ऐसे तो सुपीरियर एनर्जी की पार्ट है, बिकॉज जो सोल है इट इज स्पिरिट, सो इट्स बिलोंग टू सुपीरियर एनर्जी। बट जब हम लोग यहाँ भौतिक जगत में आते हैं, हमारा कॉम्बिनेशन हो गया ना मैटर और स्पिरिट का, तो हम लोग मार्जिनल एनर्जी है। अब या तो हम अपने आप को डिग्रेड कर सकते हैं एनिमल स्पीशीज में, या तो अपने आप को एलिवेट कर सकते हैं फर्दर टू गो टू द स्पिरिचुअल अबॉर्ड। So that's how we are in the marginal मतलब middle में, ठीक है। Therefore they are meant for being properly utilized in the transcendental loving service of the Lord। तो अब देखिए, कोई भी व्यक्ति है नीचे तो जाना नहीं चाहता, भौतिक जगत में भी अगर हम देखें तो कंपटीशन इतना है, कोई भी व्यक्ति नीचे नहीं गिरना चाहता, या किसी के नीचे नहीं लगना चाहता, या नीचे की पोजीशन पे नहीं रहना चाहता, हर कोई सुपीरियर पोजीशन चाहता है ना। कोई भौतिक जगत में भी आप अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं, हर कोई चाहता है मैं एक बड़े लेवल पे हूँ, बड़े स्टेटस पे हूँ, मेरा नाम हो, रुतबा हो, हर कोई ऊपर ही ऊपर जाना चाहता है ना, नीचे तो कोई नहीं जाना चाहता। तो उसी प्रकार से तो फिर आध्यात्मिक जगत में हम नीचे कैसे रहना चाहेंगे, इधर तो हम भक्ति कर रहे हैं, तो वाई वी वॉन्ट टू गेट डिग्रेड आवरसेल्फ, तो हम अपने आप को एक जानवर की जूनी में क्यों डालना चाहेंगे, अपने आप को डिग्रेड क्यों करना चाहेंगे। ये तो एक बुद्धिमान की बात है ना, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो तो हमेशा यही सोचेगा कि मैं किस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ूं, आगे की तरफ बढ़ूं। सो फॉर दैट पर्पस दे मेंट टू यूटिलाइज द ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस ऑफ द लॉर्ड। तो उनको क्या करना है, ये जो मनुष्य जीवन मिला है इसको भगवान की सेवा में लगाना है, ठीक है। व्हेन दिस इज नॉट डन, वन सिचुएशन इज कॉल्ड माया। तो जब ऐसा नहीं होता है तो क्या कहा जाता है, कि वो व्यक्ति माया में है, ठीक है। Therefore the illusion of Maya is at once dissipated as soon as one's full energy is converted in the service of the Lord instead of in sense enjoyment। तो जैसे जो माया है, illusion है, देखो कोई भी व्यक्ति धोखाधड़ी में नहीं रहना चाहता है ना,
आप में से कितने लोग धोखे में रहना चाहते हैं? How many of you wanted to remain in illusion? हाँ, 8 people are here. तो आप में से कोई धोखे में रहना चाहता है इल्यूजन में? और यहाँ पे सबसे बड़ा धोखा क्या है कि हम ये शरीर हैं और भौतिक जगत में सुख है। ये सबसे बड़ा धोखा है। तो हम में से कोई भी इस धोखे में तो नहीं रहना चाहता ना। हम लोग कोई भी अंधकार में तो नहीं रहना चाहता, कोई व्यक्ति नहीं रहना चाहता है ना। धोखे में कोई भी नहीं रहना चाहता। और जो माया है वो हमें धोखे में रखती है कि हम ये शरीर हैं और यहाँ भौतिक जगत में हम सुख का अनुभव कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा क्या है? धोखा है। ठीक है, माया हमें बताती है कि आप इंद्रिय तृप्ति में लगिए, आपको सुख मिलेगा। मगर ये हम सब अनुभव कर चुके हैं कि सुख तो नहीं मिलता, पर दुख बड़ी लातें बड़ी पड़ जाती हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसे अनुभव तो रहे हैं हम सभी के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? तो हम धोखे में ही है ना फिर हम लोग। अब बुद्धिमान व्यक्ति तो धोखे में भी नहीं रहना चाहेगा, तो फिर वो माया से क्या होगा? परे हटना चाहेगा। तो इस अंधकार या इस धोखे को हटाने के लिए हमें क्या करना है? हमें भगवान की सेवा में लगना है। ठीक है, पूर्णतः उनकी सेवा में लगना है। तो उनकी सेवा में लगेंगे तो इंद्रिय तृप्ति की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। ठीक है, हम लोग माया इस धोखे से बच सकते हैं। तो आप अपने आप ही देखा जाए तो लोग खुद ही अपने आप को धोखा दे रहे हैं। किसी को लोग बोलते हैं अरे उसने मुझे धोखा दिया। भाई किसी ने क्या धोखा दिया? अपने आप को तो आप खुद ही धोखा दे रहे हैं। सबसे पहली बात तो या भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति में लगे कि आपको सुख मिलेगा, वो धोखा है। ठीक है, अपने आप को ये शरीर समझ रहे हैं, ये धोखा है। ठीक है, अपने आप की पोजीशन तो आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो हम तो खुद ही धोखे में, तो हम किसी और को क्या धोखे में, कोई और क्या धोखे में हमें डालेगा, है ना? हम तो खुद ही स्वयं धोखे में हैं, माया में है। So from the personal example of Sri Narada Muni in his previous birth, it is clear that the service of the Lord begins with the service of the Lord's bona fide servant. ठीक है, तो नारद मुनि की देखिए आचार्यगण अपने खुद के उदाहरण से हमें सिखाते हैं। ठीक है, तो नारद मुनि यहाँ पे अपने खुद के उदाहरण से बता रहे हैं कि पिछले जन्म में कि अगर हमारी जो सेवा है भक्ति की वो बढ़ती है। अब जैसे हमारी जो प्रोसेस है वो कैसे शुरू होती है? श्रद्धा से। ठीक है, पहले थोड़ा सा श्रद्धा होता है, उसके बाद में साधु संग हम करते हैं, साधु संग से हमारी भजन क्रिया शुरू होती है, फिर अनर्थ निवृत्ति, ऐसे में स्टेज आगे बढ़ती है, निष्ठा आती है, रुचि आती है। ठीक है, आसक्ति आती है, भाव आता है, प्रेमा भक्ति आती है, प्रेम आता है। तो पहली शुरुआत श्रद्धा से होती है। कुछ हमारा इतना स्ट्रॉन्ग फेथ तो नहीं होता, बट थोड़ा बहुत होता है। तो उसी से यदि हम साधु संग करें तो साधु संग का क्या इफेक्ट होता है? हमारी भजन क्रिया शुरू हो जाती है, हमारा भजन शुरू हो जाता है, जप शुरू हो जाता है, श्रवण शुरू हो जाता है, पढ़ना लिखना हम शुरू कर देते हैं भक्ति में, ठीक है, सेवाएं करना शुरू कर देते हैं। तो वो कहाँ पॉसिबल है? इट इज पॉसिबल ओनली बाय दी साधु संग। कहते साधु संग इज द बर्थ प्लेस ऑफ भक्ति। साधु संग इज द बर्थ प्लेस ऑफ भक्ति। भक्ति का बर्थ प्लेस क्या है? साधु संग। ठीक है, साधु संग सर्व शास्त्र का है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। कि अगर लव मात्र क्या होता है? 1/11 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड का भी 1/11 पार्ट, अगर उतना सा भी हमें किसी साधु का संग मिला हो तो हमारी गति हो सकती है, मतलब हम मुक्त हो सकते हैं। मगर वो संग भी किस प्रकार का होना चाहिए वो भी डिपेंड करता है। मक्खी संग नहीं लेना, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, मक्खी संग हमें नहीं लेना है। ठीक है, हमें महात्माओं की सेवा करनी है। ठीक है, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, बोनाफाइड सर्वेंट। देखिए यहाँ पे वो वर्ड यूज हुआ है बोनाफाइड। अब यहाँ पे आप बोले कि माता जी आपने तो कहा महात्माओं की सेवा करनी है, तो पता चलेगा आप गली गली में जो भी आपको साधु वेश में दिखा उसकी सेवा शुरू कर दी। ठीक है, और वो शायद बोनाफाइड हो भी ना। अब जैसे कल की बात है, तो यहाँ पे एक हमारी क्लास में एक माता जी आती हैं, तो कल वो मेरे साथ मंदिर गई थी। तो आते वक्त सोनिका माता जी वो आते हैं हमारे यहाँ पे, क्लास में आती हैं। अभी उनकी क्लासेस चल रही हैं तो कभी कभी उनकी सुबह क्लास होती है तो यहाँ आ नहीं पाते हैं, उनका एग्ज़ाम है शायद तो उसका। तो वो वापसी में सुबह जाते वक्त तो इतना बात कर नहीं पाए क्योंकि हम लोग एक साथ नहीं जा पाए। वापसी में हम साथ ही में आ रहे थे, तो माता जी बता रहे थे मुझे, कह रहे थे कि माता जी यहाँ पे अब जैसे देखा जाए तो भगवान के भक्त तो हैं, सबके साधुओं का कदर करना चाहिए, मगर कई लोग इतने अंधकार में हैं कि उनको ये समझ में नहीं आता कि ये इंसान सही में बोनाफाइड है कि नहीं। तो मुझे किन्हीं गुरु की बात बता रही थी, हमारे यहाँ लोकल में है, तो वो कह रही थी कि वो तो फेसबुक में जब लाइव आते हैं तो कहते हैं हाँ देखिए, मूवी देखिए, मैं भी देखता हूँ, आप भी देखिए, मुझे वो हीरोइन पसंद है। तो कहते ये कौन सा साधु होता है? और अपनी फ्रेंड, अपनी एक मित्र की बात बता रही थी वो, कि उन्होंने इन गुरुजी को अपने घर पे बुलाया था
और उनको कहते कि उनको उन्होंने सोना की अंगूठी पहनाई, ये पहनाई और सब कुछ। तो वो मतलब कहते हैं उन्होंने, मगर कभी भी कोई कहते वो भजन भी ऐसे गाते हैं कि जिनका कोई ऐसा नहीं है कि आप भगवान के बारे में आपकी आसक्ति बढ़े, वो तो आपको और इंद्र तृप्ति में भौतिकवादी बना देती है। तो कहते पता नहीं ऐसे गुरुओं की लोग सेवा कर रहे हैं, इतने निष्ठावान हैं, तो उन लोगों का क्या होगा? मतलब कुछ नहीं, अंधकार में। जैसे भागवतम में आई डोंट रिमेम्बर, पराशर भट्ट वेन एक बार वो जा रहे थे तो अपने शिष्यों के साथ में थे, तो उन्होंने एक अजगर को देखा, अजगर को, मरे हुए अजगर को देखा, जिंदा ही था शायद, तो वो नहीं मुझे याद, बट अजगर को देखा उन्होंने जिसके ऊपर बहुत सारी चींटियां चढ़ी हुई थी और उसको खा रही थी। तो वो रुक गए थोड़ी देर के लिए वहां पे, तो सभी शिष्यों ने देखा कि क्या हुआ, तो रुक गए। अपने शिष्यों को बोला कि तुम लोग जाओ, मैं आ जाऊंगा। तो उन्होंने पूछा गुरुजी बताइए क्या बात है? तो उन्होंने बोला कि ये जो अजगर है ये पिछले जन्म में गुरु था और ये जो चींटियां इसके शिष्य हैं। तो कहते कि जो सच्चा गुरु नहीं है, जो बोनाफाइड नहीं है, उसकी गति ऐसी होती है कि वो ऐसी जूनी में आता है और फिर उसी के शिष्य उसको खाते हैं। तो कहते हैं मगर फिर भी मैं इसका चाहता हूँ कि इसका उद्धार हो, तो मैं 108 बार यहाँ पे कुछ यज्ञ करूंगा। तो ऐसा उन्होंने कुछ बोला। तो खैर जो संत महात्मा है वो तो हर किसी का भला चाहते हैं, तो कहते मैं ऐसे यज्ञ करूंगा। तो जो गुरु बोनाफाइड नहीं होते हैं, जो संत महात्मा बोनाफाइड नहीं है, तो वो तो गड्ढे में जा ही रहे हैं। कहते ब्लाइंड फॉलोइंग द ब्लाइंड फॉलोइंग इन द डिच। तो अगर आप एक अंधा अंधे को फॉलो करता है तो गड्ढे में गिरेंगे, गुरु भी जाएगा तो चेला भी जाएगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पे टर्म यूज हुई है बोनाफाइड सर्वेंट। तो हमें बहुत ध्यान देना है कि जो भी गुरुजन है, जो वैष्णव है, वो गुरु परंपरा में हो, ठीक है, पूर्णतः बोनाफाइड सर्वेंट हो। ये नहीं कि आप किसी को भी करना लगे, तो उस तरह से आपको कर्म लगेगा, वो एक पुण्य कर्म की बात आ जाती है। वो पुण्य भी नहीं है, उसका बुरा कर्म ही लगेगा। आप कहीं ना कहीं उनकी इंद्र तृप्ति में हेल्प कर रहे हैं, आप खुद भी इंद्र तृप्ति में है। देखिए, तो मैं उसको वही बता रही थी, क्योंकि लोग खुद चीट होना चाहते हैं तो उनको चीटर मिलते हैं, ठीक है। लोग खुद अपनी इंद्रिय तृप्ति छोड़ना नहीं चाहते तो उनको गुरु भी वैसे ही चाहिए जो उनकी इंद्रिय तृप्ति ना छुड़ाए। तो मगर उस तरह से तो भगवत धाम जा नहीं सकेंगे, भौतिक जगत में बंधे रहेंगे, है ना। तो वही जैसे हमारे इस्कॉन में बताया जाता है, प्याज लहसुन नहीं खाना, 4 नियम पालन करना, 16 माला करना, सुबह उठना। तो लोग इसको नहीं करते हैं, कहते पता नहीं इस्कॉन वाले पागल है, पता नहीं कितनी भक्ति करवाते हैं। तो आपके गुरु जो अच्छे हैं, जो आपको बोलते हैं मूवी देखिए, आपको भौतिक जगत में बांधे रखना चाहते हैं, बताइए कौन सही है? जो थोड़ी तपस्या करवा के आपको आपका अल्टीमेट बेनिफिट चाहता है कि आप जन्म मृत्यु बार बार पुनरअपि जनना पुनरअपि मरना इस साइकिल से हटें, ठीक है, वो सही है? या व्यक्ति वो चाहता है कि जो आप भौतिक जगत में ही लगे रहें? सही तो वही है ना, जो थोड़े नियम बता रहा है, तो बता रहे हैं कि किस तरह से आप भगवत धाम जा सकते हैं। देखिए, हर चीज के लिए आपको एग्जाम भी आपको पास करना है भौतिक जगत में, तो मेहनत तो करनी पड़ती है ना। ये तो है नहीं कि घर बैठे बैठे आप पढ़ोगे भी नहीं और एग्जाम भी पास हो जाए, ऐसा तो नहीं होता। तो अभी हम लोग भी तो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना। कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन? मृत्यु की, मृत्यु की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना। परीक्षित महाराज ने भी तो मृत्यु की परीक्षा वो की प्रिपरेशन किया, भागवतम सुना 7 दिन, श्रवण किया पूर्णतः, किससे? बोनाफाइड सर्वेंट से, भगवान के एक शुद्ध वैष्णव से सुना, श्रवण किया, बिना कुछ खाए पिए फास्टिंग किया, ताकि वो अंत में भगवान का स्मरण कर सके और इस भव सागर से पार जा सके। तो आप क्या समझते हैं हमें भक्ति में मेहनत करने की जरूरत नहीं है? हम क्यों सुबह इतनी जल्दी उठने का प्रयास करते हैं? क्यों 16 माला करते हैं? क्यों प्रसाद ही पाते हैं, बाहर का नहीं खाते हैं? या हम लोग मुंडेन चीजें नहीं इतना करते हैं? तो ऐसी तपस्या हम क्यों कर रहे हैं? हर जगह तपस्या है ना, पर ये है कि भौतिक जगत में मिसडायरेक्टेड है और आध्यात्मिक जगत में आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट बहुत है उसका। भौतिक जगत में क्या है तो भौतिक ही चीजें मिल रही है ना। अगर अध्यात्म में आपका एक इटर्नल अकाउंट खुल रहा है जो कभी खत्म ना होने वाला, और एक अल्टीमेट बेनिफिट है। सो फिर बुद्धिमत्ता किसमें है? थोड़ी सी तपस्या कर ले, है ना, उसमें बुद्धिमत्ता है ना। सो वी नीड, दैट्स व्हाई द टर्म बोनाफाइड इज मेंशन्ड मेनी टाइम्स, ठीक है, कि एक ऑथराइज्ड ऑथेंटिक गुरुजनों का हमें संग लेना है, वैष्णवों का संग लेना है, ठीक है। और ऑथेंटिक कौन है? जो प्रॉपर गुरु परंपरा में है, एक डिसेंडिंग प्रोसेस में है, जैसे उनके गुरुजन बताते हैं वैसे आपको ज्ञान दे रहे हैं। ये नहीं कि अपने खुद से कुछ बता रहे हैं। अभी मैं भी जो बता रही हूँ, जैसा प्रपात ने बताया है, उसी को वर्ड्स को रिपीट कर रही हूँ, जो जैसा मैंने सीनियर वैष्णव या अपने गुरुजनों से सुना है, तो वही मैं आपको बता रही हूँ। तो अगर इसमें कुछ त्रुटि या कुछ गलत लगे तो आप करेक्ट करिए हमेशा, कि अब बताइए माता जी प्रपात ने तो ऐसा बताया नहीं। तो मोस्ट वेलकम टू करेक्शन, फॉर द करेक्शंस मोस्ट वेलकम। तो उसके लिए आप प्रपात की किताबें अच्छे से पढ़िए, अध्ययन कीजिए, ठीक है। सो डोंट गेट चीटेड, डोंट चीट योरसेल्फ, ठीक है। सो पहले बात तो खुद को ही धोखा मत दीजिए, नहीं तो माया तो है ही धोखा देने को, बट खुद को धोखा मत दीजिए। द लॉर्ड सेज दैट द सर्विस ऑफ हिज सर्वेंट इज ग्रेटर देन हिज पर्सनल
सर्विस। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। भगवान यहाँ पे क्या कहते हैं कि मेरी सेवा से मेरे भगवान, मेरे भक्तों की सेवा सबसे सर्वोपरि है। जैसे मैंने बताया आदि पुराण में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन जो मेरा भक्त है वो मेरा भक्त नहीं है, मगर जो मेरे भक्त का भक्त है वो मेरा भक्त है। तो चैतन्य महाप्रभु ने भी हमको एक सूत्र दिया, क्या? गोपी परदेव पद कमलम दास दास अनु दास। तो आपने देखा एक चीज नोटिस की, हमारे ग्रुप का नाम क्या है? सर्वेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ सर्वेंट। Did you all noticed what is the name of our group? This is the inspiration from there only. When I heard that we have to be the servant of servant, actually we are the servant. I'm your servant, trying to serve you through this Bhagavatam. So we have to be the servant of all the people. So that's why वही secret है भक्ति में बढ़ने का. The Lord says the service of His servant is greater than His personal service. इस संदर्भ में ना आपको एक कथा भी सुनाई है, ठीक है? आपको होप आपको याद होगी. Service of the devotee is more valuable than the service of the Lord. One should therefore choose a bona fide servant of the Lord, constantly engaged in his service, accept such a servant as a spiritual master, and engage himself in his service. ठीक है? तो हमें जो भगवान के बहुत शुद्ध भक्त हैं उनकी सेवा हमें करनी है, वैष्णव की सेवा हमें करनी है। तो जिनसे आप सीख सके उनको आप गुरु के रूप में अपनाइए। हमारे इस्कॉन में बहुत सारे बोनाफाइड गुरु हैं जो दीक्षा देते हैं, बहुत सारे वैष्णव हैं जो दीक्षा देते हैं। आप उनको सुनिए अच्छे से, जिनसे आपको प्रेरणा मिले कि ये आपको अच्छे से सिखा रहे हैं कि आप इनके संपर्क में रह के अच्छे से प्रगति कर सकते हैं। तो आप एस्पायर कीजिए उनसे और अपने आप को क्वालिफाई कीजिए कि आप उनसे दीक्षा ले सकें और देन प्रोग्रेस फर्दर। तो वो बाय उनके अंडर में अधीन में रह के आप सेवा कीजिए, ठीक है? उनकी सेवा कीजिए तो आपकी क्या है, प्रगति निश्चित है। तो यदि गुरुजन नहीं है तो फिर हम एक आवारा कुत्ते की तरह हैं जो इधर उधर मुंह मारते हैं। तो हमें एक वैसा कुत्ता बनना है जिसके मालिक हैं। तो वी हैव टू लुक फॉर द स्पिरिचुअल मास्टर बोनाफाइड प्योर डिवोटी। अगर आपके पास नहीं है, आपको नहीं समझ में आता है, तो आप सिंसियरली अपनी भक्ति करते रहिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए, वो आपको खुद आपके गुरुजन रिवील करेंगे, ठीक है? तो सच ए स्पिरिचुअल मास्टर इज द ट्रांसपेरेंट मीडियम बाय विच टू विजुअलाइज द लॉर्ड। आई रिमेंबर जब मेरा दीक्षा हुआ था तो उसके बाद मैं वापस आ गई थी। मैं दीक्षा के बाद ज़्यादा रुक नहीं पाई थी वहाँ पे क्योंकि मेरा कॉलेज टाइम था एंड मोरओवर घर में भी वैसा सिचुएशन था नहीं, बिकॉज इट समहाउ दे सेंड मी बट दे वर नॉट इन फेवर ऑफ माय इनिशिएशन। सो समहाउ इट हैड हैपेंड बाय कृष्णास ग्रेस। आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू हैव द इनिशिएशन। और जब दीक्षा के बाद मैं वापस आई थी तो उनको तो खैर मैं इतनी बातचीत तो नहीं कर पाई थी अपने गुरु महाराज से। तो बाद में मैंने उनको मेल लिखा था, मैंने पूछा कि आपका क्या आदेश है मेरे लिए, what is the instruction for me that I wanted to, what should I do? So then he says, उन्होंने मुझे एक ही चीज कहा था, जैसी स्टेटमेंट यहाँ पे आ रही है कि spiritual master is a transparent medium. So he told me that the spiritual master is the transparent medium. Now onwards, whatever you do through your spiritual master. मीन्स अगर आप जैसे भोगा ऑफरिंग करते हैं तो पहले आप गुरुजनों का प्रणाम मंत्र हम बोलते हैं, कोई भी आप सेवा करते हैं तो गुरुजनों के थ्रू कीजिए। सो दैट्स हाउ यू नीड टू डू। So he says, such a spiritual master is the transparent medium by which to visualize the Lord who is beyond the conception of material senses. मुझे एक स्टोरी इसमें याद आ रही है। एक बार गुरु नानक देव जी अपने अनुयायियों के साथ में जगन्नाथ मंदिर जा रहे थे। तो वहाँ पे जो पांडास थे, देखिए वहाँ पे बहुत अभी रहता है कि निम्न जाति के लोग या बाहर के अंग्रेज लोग हैं उनको नहीं अंदर जाने देते हैं मंदिर परिसर में दर्शन के लिए। अंदर तो नहीं जा सकते, भगवान बाहर से पतित पावन जगन्नाथ जी हैं बाहर, तो उनके दर्शन कर सकते हैं, मगर मंदिर के अंदर नहीं जा सकते। तो अब जो नानक देव जी थे वो तो सिख थे, तो उनको उन्होंने अलाउ नहीं किया अंदर। तो कुछ ऐसा रहा, तो उनके अनुयायी भी बहुत हल्ला करने लगे। तो पांडास ने कुछ कहा उनसे कि आप तो ये तुम ये क्या, आपके अनुयायी इतना कुछ, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्ट कि क्या बोला उन्होंने, मगर एक तो कुछ बात थी। तो तब उन पांडा ने, मतलब उन्होंने, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद कि पांडा ने क्या कहा। मुझे जो गुरु नानक देव जी ने जो मेन लेसन दैट व्हाट आई वांटेड टू टीच यू, मुझे वो याद है, मैं वो आपको बताती हूँ। मुझे याद आएगा तो आई विल टेल यू द होल स्टोरी, बट मुझे एग्जैक्ट स्टोरी तो अभी नहीं याद आ रहा है। उसमें ये था कि गुरु नानक देव जी ने उस मे बी इट वाज इन माय डायरी, आई नीड टू सर्च फॉर इट, तो मुझे थोड़ा ढूंढना पड़ेगा डायरी में। मे बी आई विल टेल यू इन द इवनिंग इफ आई रिमेम्बर, बट अभी के लिए मैं आपको मैसेज बता दूं जो मैं उसमें से बता रही थी। गुरु नानक देव जी ने, वहां पे एक अग्नि थी, तो गुरु नानक देव जी ने उस पांडा से बोला कि आप इस अग्नि को स्पर्श करिए। तो बोला कि नहीं मैं नहीं कर सकता। बोला क्यों? कहते क्योंकि डायरेक्ट करूंगा तो हाथ जल जाएगा। कहते अच्छा। तो
कहते हैं अच्छा ये लकड़ी पकड़ो, तो लकड़ी पकड़ी बांधने कहते हैं अब आग को हाथ लगाओ, अब आग को पकड़ो जरा, तो लकड़ी के थ्रू वो उस आग को मतलब स्पर्श कर पाए। तो उन्होंने बोला कि जो गुरु है वो उसी प्रकार से है। अब भगवान जो है हम डायरेक्टली उनको स्पर्श नहीं कर सकते या उनकी सेवा नहीं कर सकते, वी रिक्वायर्ड अ मीडियम, वाया मीडियम बाय विच वी कैन डू द सर्विस टू द लॉर्ड। अब जैसे अग्नि है, डायरेक्ट संपर्क में आप लगाओगे तो हाथ जल जाएगा, अब लकड़ी के थ्रू आग को पकड़ सकते हैं ना आप, है ना, तो क्योंकि लकड़ी मीडियम है तो आपका हाथ भी नहीं जलेगा। तो उसी प्रकार से हम भगवान को डायरेक्ट सेवा नहीं कर सकते, मगर जो गुरु है वो मीडियम है जिसके थ्रू हम उनको सेवा कर सकते हैं। ठीक है, तो आई विल ट्राई टू फाइंड इट और द स्टोरी इट विल बी इन माय डायरी रिटन। अभी मुझे एग्जैक्ट तो नहीं आ रहा है, बट दिस इज व्हाट आई वांट, आई जस्ट वांटेड टू टेल यू द थिंग्स दैट स्पिरिचुअल मास्टर इज द वाया मीडियम। अब देखिए, अब जो साउंड है, अभी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, तो साउंड को ट्रेवल करने के लिए भी मीडियम चाहिए, आपने शायद फिजिक्स में पढ़ा हो। ठीक है, तो उसके लिए भी एक मीडियम चाहिए ना, तो मीडियम क्या है, दिस ईथर इज द मीडियम। ठीक है, ईथर क्या है, ये मीडियम है बाय विच वी माय साउंड इज कमिंग टू यू, आवर साउंड इज ट्रेवलिंग। ठीक है, तो एक मीडियम चाहिए हर चीज को, यहाँ मेरी आवाज आप तक पहुंचने के लिए एक मीडियम चाहिए, उसी प्रकार से हमारी आवाज भगवान तक पहुंचने के लिए हमें एक मीडियम चाहिए, और वो मीडियम है उनके शुद्ध भक्त। ठीक है, तो अब जैसे बोला है, तो स्पिरिचुअल मास्टर इज द ट्रांसपेरेंट मीडियम बाय विच टू विजुअलाइज द लॉर्ड हु इज बियॉन्ड द कंसेप्शन ऑफ मटेरियल सेंसेस। अब व्यास, अब संजय थे, भगवत गीता हम लोग पढ़ रहे हैं, तो भगवान की लीला को क्या जो महाभारत में हो रही थी उसको डायरेक्ट देख पा रहे थे, नहीं, बट बिकॉज इज मास्टर हैज, व्यास देव जी ने उनको दिव्य चक्षु दिए थे जिसकी वजह से वो सारा लाइव देख पा रहे थे संजय, क्योंकि दिव्य ज्ञान उनको कहाँ से मिला, उनके गुरुजनों से। तो उसी प्रकार से अब जैसे भगवान का विराट रूप था, अर्जुन तो नहीं देख, अर्जुन देख पाया, क्यों, क्योंकि उसको दिव्य चक्षु मिले। कहते हैं दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, वी सिंग दैट प्रेयर ना, श्री गुरु चरण पद्मा, क्या बोलते, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, ताकि मेरे हृदय में प्रेमा भक्तियां होते अविद विनाश जाते, कि श्री गुरु हमारे जो है दिव्य ज्ञान, हमें दिव्य ज्ञान देते हैं जिससे हमारे हृदय का अंधकार चला जाता है और प्रेमा भक्ति आती है। ठीक है, तो उस अंधकार को कौन निकालते हैं, मेरे गुरुजन निकालते हैं, तो इज अ वाया मीडियम। ठीक है, सो बाय सर्विस ऑफ द बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर द लॉर्ड कंसेंट्स टू रिवील हिमसेल्फ इन प्रोपोर्शन टू द सर्विस रेंडर्ड। अब भागवत गीता में भगवान कहते हैं जो जिस प्रकार से मुझे सेवा करता है उसी प्रकार से उसको रेसिप्रोकेशन मिलता है। ठीक है, रेसिप्रोकेशन मतलब आप जैसे 100% आप 1% आगे बढ़ रहे हैं तो 1% रेसिप्रोकेशन है भगवान से, मतलब जो जितना शरणागत होता है उसको उतना रेसिप्रोकेशन मिलता है, सिट्स थ्रू द सर्विस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। तो उसी प्रकार से जो अपने गुरु के प्रति जितना लॉयल है, कितना अपना गुरु की आज्ञा मानता है, उतना ही वो भक्ति में प्रगति करता है, और जो जितने ही भक्ति में नहीं प्रगति कर पाते तो वो कहीं ना कहीं अपने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। ठीक है, या उनको पूर्णतः समर्पित नहीं है, तो इसलिए वो अपनी प्रगति नहीं देख पाते। नहीं तो आप एज इट इज इंस्ट्रक्शन फॉलो कीजिए, देखिए आपकी एडवांसमेंट कैसे होती है, मगर आप इंस्ट्रक्शंस को नहीं फॉलो करेंगे तो उतना ही रहेगा, जितना आप शरणागत हो उतनी प्रगति आपको दिखेगी। तो जो पूर्णतः शरणागत है आप उनको देख सकते हैं कि हाउ मच दे आर सो एडवांस्ड, but those who are not following properly, they are less advanced. ठीक है, so utilization of human energy in the service of the Lord is the progressive path of salvation. The whole cosmic creation becomes at once identical with the Lord as soon as service in relation with the Lord is rendered under the guidance of a bona fide spiritual master. अब जैसे कॉस्मिक क्रिएशन है, इनका अनुभव ही कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सारी चीजें कैसे रिवील होती हैं, जब मैं गुरु के अधीन होकर भगवान को सेवा करते हैं हमें सब चीज पता चलता है। द एक्सपर्ट स्पिरिचुअल मास्टर नोज द आर्ट ऑफ यूटिलाइजिंग एवरीथिंग टू ग्लोरीफाई द लॉर्ड एंड देयरफॉर अंडर हिज गाइडेंस द होल वर्ल्ड कैन बी टर्न्ड इनटू द स्पिरिचुअल अबोर्ड बाय द डिवाइन ग्रेस ऑफ लॉर्ड्स सर्वेंट। दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोला है, द एक्सपर्ट स्पिरिचुअल मास्टर, Srila Prabhupada is a very expert spiritual master. The expert spiritual master is a Jagat Guru actually in one sense. The expert spiritual master knows the art of utilizing everything to glorify the Lord. वो जानते हैं कि हर चीज को किस प्रकार से भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। शास्त्रों के अनुसार जो सन्यासी है वो समुद्र पार नहीं करना चाहिए, जहाज में नहीं जाना चाहिए। Prabhupada used this technology to spread the name and fame of glorify the Srimad Bhagavatam. वो गए, ट्रेवल किया, ठीक है, सन्यासी को सन्यासी होके प्रभुपाद ने हिपीज लोगों को क्या किया, प्रचार किया, समय काल परिस्थिति के अनुसार प्रचार किया। ठीक है, अभी सभी शुद्ध भक्त हैं। अब जैसे एक बार प्रभुपाद को किसी शिष्य ने पूछा कि प्रभुपाद वी आर ऑफ नो यूज, वी डोंट नो हाउ यू हैव लाइक हमें कैसे हमें सेवा में लगा रखा, हम किस तरह से सेवा कर पा रहे हैं हमें नहीं पता। तो प्रभुपाद कहते हैं अच्छा अगर राह चलते तुम्हें एक रस्सी मिले, स्ट्रिंग मिले तो क्या करोगे? प्रभुपाद किस काम की?
छोड़ दूंगा, क्या करूंगा? कहते अच्छा एक लकड़ी मिले तो पर लकड़ी का क्या ही करना है, ऐसे ही बड़ी रहेगी, क्या करना है? अच्छा थोड़ी सी कील मिल जाए तो, पर यूज नहीं है तो अकेला तो कील भी क्या ही करना है, ठीक है रख लूंगा कहीं, क्या पता बाद में यूज हो जाए। तो प्रपात कहते हैं अगर इन तीनों वस्तुओं को इस्तेमाल किया जाए तो एक सारंगी बनाई जा सकती है। आपको पता है तुम्बा जिसको कहते हैं, वो स्ट्रिंग के साथ और लकड़ी पे एक स्ट्रिंग्स होती हैं, उसको बजाया जाता है, वीणा का टाइप होती है। यू ऑल नो, आप सबको पता है तुम्बा जिसको कहते हैं, या सारंगी जैसे होती है थोड़ी टाइप की। यू नो अक्षय पूजा, आपको पता है क्या होती है वो? इट्स लाइक सारंगी। हाँ, नो माता जी। नहीं पता? नहीं। सारंगी नहीं पता आपको? वीणा, वीणा आई कैन शो यू। हाँ हाँ हाँ, पता 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 लग गया वीणा। ऐसी ऐसी होती है कुछ, ठीक है। जी जी, समझिए अब समझिए, गांव वो में देसी में मीराबाई अगर देखा जाए तो जाती आप थी। लकड़ी लीजिए, उसमें तो कील लगाओ, स्ट्रिंग बांध दो तो आप बजा सकते हो, है कि नहीं? ये तो पूरी प्रोफेशनल आ गई ना। तो अगर देसी देसी बनानी हो किसी ने तो कैसे बना लेगा वो? एक लकड़ी पे क्या होगा, कील लगाएगा, एक तो एक इधर तो स्ट्रिंग लगा देगा तो बजती रहेगी वो। तो उसी प्रकार से प्रभात ने बोला तुम सारे गुण किसी में भी एक जैसे नहीं है। कोई एक रस्सी था तो एक लकड़ी था तो एक कील था, उन सबको कंबाइन करके आई मेड इट सारंगी और उसको मैं बजा रहा हूँ। तो मतलब अब यूजफुल होगी ना वो, तीनों चीजों का इस्तेमाल कर लिया, बिना गाना बजा सकते हो ना। तो बोलते हैं आप लोगों को इस तरह इस्तेमाल कर, तो यूज किया, हर किसी का अपना अपना टैलेंट था, उसको यूज किया तो यूटिलाइज किया। दिस इज द एक्सपर्टीज ऑफ अ स्पिरिचुअल मास्टर। तो ये एक वैष्णव है जो एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है। सो दिस इज एक्सपर्टीज ऑफ वैष्णव। हाउ टू एंगेज इन वन एंड इज लाइक फैनिंग द स्पार्क। उसका जो अनुभव है, टैलेंट है, उसको भगवान की सेवा में लगाना, भगवान के लिए यूज करना। अब जैसे आप टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल कर रहे हैं अभी भागवतम पढ़ने के लिए, है ना? तो जैसे मोबाइल है हमारा, उसमें भी थोड़ा स्मार्टफोन है तो कुछ यूज कर लेते हैं, अभी जूम है तो नया टेक्नोलॉजी, हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। दो अभी फिजिकली तो एक साथ में नहीं प्रस्तुत है, अलग अलग जगह से हैं, तो बट थ्रू दिस वी आर यूटिलाइजिंग इट। So this is the expertise of the devotees to use it. So इसीलिए तो therefore under his guidance, जो expert spiritual master, उसकी guidance में पूरा विश्व जो है वो भक्तिमय बन सकता है और भगवान की सेवा में लग सकता है। So this is the importance of the spiritual master in our life to have. And नारद मुनि वही बता रहे हैं कि भक्ति में प्रगति करनी है तो we have to render service to the महात्मास, then only ऐसे हमारी जैसे सुकृति बढ़ती है वैसे वैसे हमारी भक्ति भी बढ़ती है। सो दिस इज द सीक्रेट ऑफ बिकमिंग ए सर्वेंट ऑफ सर्वेंट। ठीक है। सो आप में से किसी का कोई प्रश्न रहा हो या कुछ कमेंट या रियलाइजेशन हो तो प्लीज गो अहेड, वी हैव सम टाइम सो आई कैन टेक अप। यस, और कुछ ना अगर समझ में आया हो बीच में तो आप पूछ सकते हैं। यस, अक्षय डू यू हैव एनीथिंग? हरे कृष्णा, यू हैव एनी क्वेश्चन और कमेंट्स? ओके, पूजा माता जी आपको कुछ कहना है या बोलना है? नो माता जी। आपको समझ में आया क्या पढ़ा हम लोगों ने? जी। So how many of you are serious now to look for a spiritual master? Huh? Are you serious, Pooja Mataji, to look for a spiritual master? यस माता जी। And what about you, Akshay? माता जी सीरियस तो है बट घर की कंडीशन, मतलब हाँ, हेलो, मतलब सीरियस तो हूँ बट घर का एनवायरनमेंट नहीं है तो भी- देखिए एनवायरनमेंट हमारे बनाने से बनता है, खुद से तो बनेगा नहीं, है ना? As Mahatma Gandhi used to say, एग्जैक्टली be the change that इसीलिए you want to see in the world. So be the change, first one, तो मुझे then people एक्चुअली will उसके follow लिए you. थोड़ी मेहनत, हाँ, एग्जैक्टली so be एक्चुअली serious वही about it. एनवायरनमेंट बनाने के लिए ही वर्क कर रहा हूँ Yes, we have to make the एक्चुअली अभी environment. से। हम लोग अपने अपने आसपास का एटमॉस्फेयर खुद क्रिएट करते हैं, है ना? तो जब अगर आप गंदगी चाहते तो आप गंद फैलाएंगे बाहर, तो गंद तो आप ही ने फैलाया, वैसा एटमॉस्फेयर आपने क्रिएट किया। तो अगर आप सफाई करेंगे तो आप वैसा अनुभव भी, आप ताजी हवा का अनुभव भी खुद कर पाएंगे। तो एनवायरनमेंट तो हम खुद बनाएंगे ना। सो फर्स्ट पर्सन यू बिकम द चेंज एंड देन द पीपल विल फॉलो यू। अभी यू आर स्टेइंग विद योर फैमिली और यू आर नॉट स्टेइंग विद योर फैमिली? फैमिली के साथ ही, हाँ, फैमिली के साथ ही है। अच्छा साथ ही में रह रहे हैं। I don't know then how much you are practicing, but whatever it is, हाँ, बहुत कम टाइम मिलता है बट जो भी मिलता है मतलब सुबह, मतलब जब आस्था ने बताया था कि यस देयर इज अ ग्रुप, देन आई सेड
अच्छा है, कम से कम कुछ तो है, मतलब कुछ ना होने से कुछ हमेशा ही बेटर है। Yes. So yeah, you are, how many rounds you are chanting now? अभी भी वो नहीं है, मतलब डेफिनेट नहीं है, बट जीरो नहीं होते कभी। Yeah, zero nahi hai. Okay. But whatever number of rounds you are chanting, make sure to chant that number of rounds every day. Okay. Don't worry, if you give Krishna, if you try to get time for Krishna, Krishna will give you immense time to practice bhakti. But we have to be eager to have that time. Okay. भक्ति में बढ़ने का एक सबसे तरीका, एक रूप गोस्वामी कहते हैं लौल्यम, ग्रीड होना बहुत जरूरी है. जब में ग्रीड होती है, Krishna sees that greed and give us the all arrangement to practice. Okay. So be sincere. I appreciate whatever you're doing. So please carry on with that thing. Okay. Okay, so we will stop here. So let's chant 3 times Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Krishna Hare, Krishna, Hare Hare Hare, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama Rama, Rama, Hare Rama Hare, Rama, Hare Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Krishna Hare Hare, Krishna, Hare Hare Hare, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama Rama, Rama, Hare Rama Hare, Rama, Hare Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Krishna Hare Hare, Krishna, Hare Hare Hare, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama Rama, Rama, Hare Rama Hare. Rama, Hare Hare. Gantara Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada Jai. ki jai, all the Sambar devotees ki jai. Thank you so much. See you all in the evening Bhagavad Gita class. Hare Krishna. Hare Krishna everyone.